हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आने वाले 27 तारीख को जो रेल प्रोग्राम के तहत टेस्ट होने वाला है वो आप लोग का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। तो इसके ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे जो आप लोग को बहुत ही मदद करेगा टेस्ट को लिखने में, अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने में। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इतिहास के कुछ प्रश्न को देखते हैं और इसका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चे अभी अगर आप वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम इसमें रिव्यू देंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो आंसर दिया हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद। किसी भी राष्ट्र की सामूहिक जो पहचान होती है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे हम राष्ट्रीय राज्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3, 4 चित्रों की श्रृंखला किसी कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो उसका आंसर होगा फ्रेडरिक सॉरियो। इसका आंसर होगा बच्चों फ्रेडरिक सॉरियो ने। प्रश्न संख्या 4 में हम जाते हैं, अर्नस्ट रेनन कौन था। अर्नस्ट रेनन कौन था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक था या जर्मन दार्शनिक था या रूसी दार्शनिक था या ब्रिटिश। तो ऑप्शन आंसर दिया हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर ए में, यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मतलब हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मैटरनिक ने किसे बताया। तो आंसर है मैजिनी, ऑप्शन नंबर सी। मैजिनी सबसे खतरनाक दुश्मन था सामाजिक व्यवस्था के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो कौन कौन देश मिलकर नेपोलियन, जो कि बहुत ही अपने आप में महान कहे जाते थे, उनको कौन कौन से देश ने मिलकर पराजित किया। तो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें इन देशों का नाम लिखा हुआ है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। इन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है बच्चों, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट था, सम्राट प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित कर दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। यानी 19वीं सदी के मध्य तक इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो उत्तर होगा बच्चों 7 राज्यों में इटली विभक्त था। प्रश्न संख्या 10, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। जर्मन वीरता का प्रतीक वलूत को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 11, कस्तूनतूनिया की संधि कब हुई थी। कस्तूनतूनिया की संधि ऑप्शन नंबर डी 1832 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 12, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया हुआ है बच्चों, सॉरी बी में नहीं, ए में दिया हुआ है, मरियान। सिक्कों और डाक टिकटों में मरियान की छवि अंकित की गई थी। प्रश्न संख्या 13 है, इंग्लैंड और डैश के बीच
डैश मतलब खाली स्थान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। मतलब इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था या गठन हुआ था। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये एक्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में है आंसर स्कॉटलैंड। आगे क्वेश्चन 14 नंबर हम देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो जो बिस्मार्क थे वो प्रूसिया के चांसलर थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता किसमें से किसके द्वारा जुड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है समान संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है समान इतिहास, ऑप्शन नंबर सी है भाषा और लोक परंपरा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 है, बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का शासक फ्रांस देश में था। प्रश्न संख्या 17 है, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। तो आंसर होगा नारीवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा नारीवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। मार्सिले जो एक गीत